बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में मर्दों की अज़दवाजी ज़िंदगी पर रुनमा होने वाले असरात पर एक मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने उसके असबाब और साथ मुकम्मल इलाज भी बताया था, जिसमें मर्द हजरात 75% तरी और साथ 25% रोशनी के मिजाज से मुतासर होते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू भी मर्दों की अज़दवाजी ज़िंदगी पर रुनमा होने वाले असरात हैं। इस वीडियो में मैं उन मर्द हजरात का ज़िक्र करूँगा जो कि 75% सर्दी और साथ 25% अंधेरा यानी कि स्याही वाले मिजाज से मुतासर होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि अल्लाह पाक ने फितरी कवानीन के मुताबिक मर्दों का जो सेहत वाला मिजाज रखा है, वो मिजाज 75% खुश्की और साथ 25% गर्मी वाला मिजाज है। अगर मर्द हजरात तबई तौर पर यानी कि सेहत की हालत में इस मिजाज के अंदर रहते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के अफ़ाल अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। अगर 75% सर्दी वाली ग़िज़ाएँ और साथ 25% अंधेरा यानी कि स्याही वाली ग़िज़ाएँ खाने से जो मर्द हज़रात मुतासर होते हैं, आज मैं उनका आपको मुकम्मल इलाज बताऊंगा। इन मर्द हज़रात का मुकम्मल इलाज और नुस्खा समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि इन मर्द हज़रात के अंदर जो 75% सर्दी और साथ 25% अंधेरा यानी कि स्याही वाला मादा पाया जाता है, इस मादे से वो कैसे मुतासर होते हैं। इस मादे से मर्द हज़रात इस तरह मुतासर होते हैं कि उनके जिस्म के अंदर जो फ़ैट्स मुफीद होती हैं, जिन फ़ैट्स की जिस्म को ज़रूरत होती है, जिस गर्मी और साथ खुश्की की जिस्म को ज़रूरत होती है, वो गर्मी और खुश्की मर्द हज़रात के जिस्म से तहलील हो जाती है, मतलब कि घुल कर इखराज कर जाती है। उसके साथ ही वो फ़ैट्स भी इखराज कर जाती हैं जिनकी मर्दों को ज़रूरत होती है, और उस मुफीद फ़ैट्स की वजह से मर्द अपने अफ़ाल अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कायनाती 6 कैफ़ियत का ज़िक्र करता हूँ, मैं इस वीडियो में भी ये ज़िक्र करना लाजम समझूँगा, क्योंकि जो नए दोस्त अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं वो आसानी के साथ समझ सकें। गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, अंधेरा और रोशनी, ये 6 कायनाती कैफ़ियत हैं। यही कायनाती कैफ़ियत हमारे जिस्म के अंदर भी चलती रहती हैं। अब इनमें से 2 किस्म की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत मिलकर आपस में एक मादा तैयार करती हैं, और उस मादा के बढ़ जाने से या कम होने से हमारे जिस्म में मर्ज़ पैदा होता है। अब उसी मादा में या तो हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फ़ैट्स पैदा होकर रुक जाती हैं, या तो हमारे जिस्म के अंदर से वही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फ़ैट्स जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो इखराज कर जाती हैं, जिस वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो आज हम मर्दों के जिस गैर तबई यानी कि मर्ज़ वाले मिजाज का ज़िक्र कर रहे हैं, वो मिजाज नंबर 1 है, यानी कि 75% सर्दी और साथ 25% अंधेरा और स्याही। अब मर्दों में इस मिजाज के तेज़ हो जाने की वजह से मर्दों के अंदर जो 75% मुफीद फ़ैट्स पाई जाती हैं वो तहलील हो जाती हैं, जिस वजह से मर्द अपने तबई तौर पर अफ़ाल सर अंजाम नहीं दे सकते। आज मैं आपको इसका ग़िज़ाई इलाज और साथ बहुत ही बेहतरीन और इंतहाई सस्ता एक नुस्खा बताऊंगा जो आप ख़ुद बनाकर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अब मैं आपको पहले वो ग़िज़ाएँ का वजात, नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना, फल, मुरक्कबात, वो चीज़ें बताऊंगा जो कि जिस्म के अंदर
فیٹس کو پیدا کرتی ہیں اور ساتھ فیٹس کو جسم کے اندر سٹور کرتی ہیں یعنی کہ روکتی ہیں، کیونکہ اس مزاج میں مرد حضرات کے اندر سے تمام تر مفید فیٹس یعنی کہ 75% گرمی اور ساتھ 25% خشکی والا مادہ تحلیل کر رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے مرد اپنے طبعی طور پر یعنی صحت کے لحاظ سے اپنے افعال سر انجام نہیں دے سکتا۔ اب وہ غذائیں نوٹ فرما لیں جو جسم کے اندر 75% گرمی اور ساتھ 25% خشکی یعنی کہ طبعی طور پر صحت کے حوالے سے فیٹس کو پیدا بھی کرتی ہیں اور جسم کے اندر سٹور بھی کرتی ہیں، یعنی جسم کے اندر روک کر مرد کو اپنے اس کے صحت والے مزاج پر واپس لوٹا دیتی ہیں، جس سے ایک مرد اپنی ازدواجی زندگی میں اچھے طریقے سے روزمرہ کے افعال سر انجام دے سکتا ہے۔ اب میں آپ کو 75% سردی اور ساتھ 25% اندھیرا یعنی کہ سیاہی والا یورین چیک کرواؤں گا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک نمبر مزاج ہے اور اس کا علاج ہم نے کون سی غذائیں اور کون سا نسخہ جات دے کر کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو یورین یعنی کہ پیشاب کی جو تصویر چیک کروائی ہے، اس میں 75% سردی اور ساتھ 25% اندھیرا یعنی کہ سیاہی پائی جاتی ہے۔ اب اس طرح کی غذائیں کھانے والے مرد حضرات ان کے جسم سے فیٹس یعنی کہ گرمی کا اخراج بہت تیزی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ غذائیں آپ نوٹ فرما لیں جو جسم کے اندر فیٹس اور جسم کے اندر 75% گرمی اور ساتھ 25% خشکی والے مادے کو پیدا بھی کریں گی اور ساتھ سٹور بھی کریں گی، جس سے ایک غیر طبعی یعنی کہ مرض والا مرد اپنے صحت والے مقام پر واپس لوٹ جائے گا اور اپنے تمام روزمرہ کے افعال اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے گا۔ اب پہلے آپ وہ غذائیں نوٹ فرما لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو انتہائی آسان، آزمودہ اور سستا نسخہ بتاؤں گا جو آپ استعمال کر کے تمام تر افعال اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ آپ نے صبح ناشتے میں مربع آم، کھجور یا انڈوں کا حلوہ یا مغز پستہ کھا کر آدھے گھنٹے بعد یہ قہوہ پی لیں۔ قہوہ میں آپ نے دیسی اجوائن 1 چمچ اور ساتھ پودینہ تازہ 10 سے 15 پتے ڈال کر 2 کپ پانی ڈال کر اچھے طریقے سے بوائل کر لیں اور اس کو ٹھنڈا کر کے شہد یا چینی سے میٹھا کر کے پی لیں۔ اب آپ نے دن کو جو کھانا کھانا ہے اور رات کو جو کھانا کھانا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ آپ ساگ تارا میرا، شملہ مرچ، رائی کا ساگ، لہسن کا شوربہ، دالوں میں دال چنا، کالے چنے یا اس کا شوربہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور گوشت میں آپ پرندوں کا گوشت یعنی کہ فاختہ یا کبوتر کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹی کلیجی بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ساتھ آپ نے بکری کا گوشت کھانا ہے، بکرے کا گوشت نہ ہو، آپ نے بکری کا گوشت کھانا ہے شوربے والا، اور ساتھ آپ دیسی مرغ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اناج میں آپ بیسن استعمال کر سکتے ہیں، اور ان میں آپ نے جو مسالہ جات استعمال کرنے ہیں ان میں ہلدی، اجوائن دیسی، تازہ پودینہ یا خشک پودینہ، سبز مرچ، تیز پات یعنی کہ کڑی پتہ، ان کا مسالہ تیار کر لیں اور حسب ضرورت کھانوں میں استعمال کریں۔ پھل میں آپ خوبانی، انگور شیریں، پپیتا اور کھجوریں کثرت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ارکیات میں آپ ارکے اجوائن، ارکے پودینہ پنسار سٹور سے بآسانی مل جاتا ہے، اور مغزیات میں مغز چلغوزہ 10 سے 15 دانے روزانہ کھا سکتے ہیں، اور ارکیات آپ ارکے اجوائن اور ارکے پودینہ آدھا آدھا کپ دونوں مکس کر کے صبح دوپہر شام پی سکتے ہیں۔ اور جو آپ کو قہوہ بتایا ہے، دیسی اجوائن اور پودینہ والا قہوہ آپ نے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کرنا ہے۔ یہ تھی وہ تمام غذائیں جو جسم کے اندر طبعی طور پر گرمی اور ساتھ خشکی کو پیدا کر کے روکتی ہیں، یعنی کہ مفید قسم کی فیٹس کو پیدا بھی کرتی ہیں اور جسم میں روکتی بھی ہیں۔ اب میں آپ کو
दो इंतहाई आसान और इंतहाई सस्ते नुस्खे सिर्फ 200 से लेकर 300 की कीमत के दरमियान में मैं आपको नुस्खा जात बताने लगा हूँ। प्लीज़ वो नोट फरमा लें और इस्तेमाल करें। राई 5 तोला, तेज़पात यानी कि कड़ी पत्ता 5 तोला। दोनों चीज़ें आपको बआसानी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। इन दोनों का सफूफ कर लें। हस्बे ज़रूरत आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें आपने हम वज़न बनवानी है और आपने इनका 1 चाय वाला चमचा इस्तेमाल करना है। फ़ी खुराक 1 चाय वाला चमचा ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये आप 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एक दूसरा नुस्खा भी नोट फरमा लें। 5 तोले देसी अजवाइन, 5 तोले राई, 5 तोले तेज़पात, ये तीनों चीज़ें आप हम वज़न ले लें और आप इनको उसी तरह पाउडर बना लें। और इसकी भी वही खुराक है, 1 चाय वाला चमचा सुबह, दोपहर, शाम और रात ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और अजवाइन को आप चाय वाली पोनी में अच्छे तरीके से नलका खोल के धो लें, क्योंकि उसमें रेत और मिट्टी होती है, तो वो अच्छे तरीके से आप धोकर उसको खुश्क कर लें, फिर इनका पाउडर बनवा लें। ये दोनों नुस्खा देखने में इंतहाई हल्के नज़र आते हैं और कम खर्च भी हैं, मगर आपने सिर्फ इनका काम देखना है कि इनका कीमियाई तौर पर क्या काम है। ये जिस्म के अंदर वो फैट्स पैदा करके रोकते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। ये जिस्म के अंदर उस 75% गर्मी और 25% खुश्की को पैदा करके रोकते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जो कि हमारे 1 नंबर मिजाज के तेज़ हो जाने की वजह से हमारे जिस्म से वो मुफीद फ़ैट्स और वो मुफीद 75% गर्मी और 25% खुश्की इखराज कर चुकी थी, जिसको ये ग़िज़ाएँ और ये नुस्खा जात जिस्म के अंदर पैदा करके स्टोर करेंगे, यानी कि रोकेंगे, जिससे एक मरीज़ मर्द अपने सेहत वाले मकाम पे यानी कि 75% खुश्की और 25% गर्मी वाले मिजाज में ख़ुद ब खुद वापस चला जाएगा। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि 13-14 साल से लेकर 50 से 55 साल तक एक मर्द का जो सेहत वाला मिजाज है वो 75% खुश्की और 25% गर्मी वाला मिजाज होता है। तो जब हम ये ग़िज़ाएँ और ये नुस्खा जात उस मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे तो उसके जिस्म से खारिज होने वाली फ़ैट्स और खारिज होने वाली तबई यानी कि सेहत वाली गर्मी और साथ खुश्की ख़ुद ब खुद मुकम्मल हो जाएंगे। तो वो मर्द अपने सेहत वाले मकाम पर वापस लौट आएगा और अपने इस दवाजी ज़िंदगी के तमाम मामलात अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेगा। जब आप ये नुस्खा जात बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आप हमें दुआएं देंगे। और याद रखें, ये नुस्खा जात और ये ग़िज़ाएँ सिर्फ़ उन मर्द हज़रात के मसाइल के लिए हैं जिनको ये यूरन आएगा, जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था। मैं आपको एक बार फिर वही यूरन यानी कि पेशाब वाली तस्वीर दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अभी पहले दिखाई है। जिन मर्द हज़रात को ये यूरन यानी कि पेशाब वाली तस्वीर आएगी, उनका ये मिजाज 1 नंबर होगा। और सिर्फ़ यही मर्द हज़रात ये ग़िज़ाई इलाज और ये नुस्खा जात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे 5 किस्म का यूरन आने वाले मरीज़ ये नुस्खा जात और ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन पर ये ग़िज़ाएँ और नुस्खा जात असर नहीं करेंगी। मैंने जो पहले मर्दों के मसाइल पर वीडियो बनाई थी वो मिजाज नंबर 6 की वीडियो बनाई थी, जिसमें 75% तरी और 25% रोशनी के असरात से मसाइल पैदा हो जाते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले आप वो भी वीडियो चेक कर लें
ہو سکتا ہے کہ آپ کا یورین اس مزاج کا ہو۔ اور ساتھ میں اس ویڈیو کا لنک بھی اس ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جس میں میں نے پیشاب دیکھنے کی مکمل شرائط کے متعلق بیان کیا تھا کہ پیشاب دیکھنے کی شرائط کیا ہیں اور پیشاب دیکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے مزاج کی پہچان کر کے وہی غذائیں اور وہی دوائیں یا نسخہ جات استعمال کریں جو آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ حکیم سمیع اللہ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔